प्यारी माँ, माँ मैंने तुमसे वादा किया था कि जिंदगी में जब भी कोई ऐसा लड़का मिला जिससे मैं शादी करना चाहूंगी तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। तो वो मिल गया है और उसकी तस्वीर मैं तुम्हें भेज रही हूँ। आओ अरुण। मैं तुम दोनों को बताना चाहती हूँ कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्या समझते थे तुम दोनों कि मैं कभी नहीं जान पाऊंगी? तुम लोगों ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। बहुत दिल दुखाया है तुम दोनों ने मेरा। शर्म की बात है, शर्म की बात है कि मुझे किसी और से पता चले कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो। जी। अरुण, मेरी जिंदगी में उजाले की एक ही किरण है और वो है सीमा। मेरी जिंदगी में यकीन का एक ही सितारा है और वो हो तुम। और फिर तुम दोनों अगर एक दूसरे को पसंद करते हो तो मुझसे ज्यादा खुशी किसे हो सकती है? दादी माँ। नहीं नहीं सीमा, नहीं। मैं सिर्फ दादी माँ नहीं, सिर्फ मैडम नहीं, मैं तुम दोनों की दोस्त ही हूँ। अरुण बहुत अच्छा लड़का है, मुझे तुम्हारी पसंद पर नाज है। अरुण, मैं बरसों तन्हा रही हूँ। जब मैंने अपनी इस बच्ची को पाया तो तरसी हुई ममता को सहारा मिल गया। मेरे पास दुनिया की सारी दौलत रही मगर सीमा से कीमती कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें ये अमानत सौंप रही हूँ। मेरा दोनों का आशीर्वाद है। अरुण, ये औरत जो इतने विश्वास से हमें अपना समझ रही है, क्या गुजरेगी इस पर अगर किसी दिन इसे असलियत का पता चल गया? जनाब, आप तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने को कह रहे हैं। इतने बरसों का पुराना रिकॉर्ड कौन रखता है? और अगर कहीं है भी तो इतनी पुरानी फाइल हॉस्पिटल के गोडाउन में तलाश करना तो इम्पॉसिबल है। मैं समझता हूँ, जानता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे किसी भी हालत में कामनी के बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए। उसके लिए मैं कीमत देने के लिए तैयार। ये लीजिए 10,000। हाँ वकील साहब, यही मेरी वसीयत है और सारे कानूनी कागजात इसी हफ्ते तैयार हो जाने चाहिए। मैडम, ये जायदाद आपकी है, जैसा आप कहें, मगर मैं चाहूंगा कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले आप एक बार फिर सोच लें। नहीं, यही सही है। अगर अरुण और सीमा की शादी होनी है तो मैं ये नहीं चाहूंगी कि सीमा को ये लगे कि जो कुछ भी है सिर्फ उसी का है। फिर अरुण को भी मैं अपना ही समझती हूँ। मेरी जायदाद दोनों के नाम आधी आधी होगी। हसमुखलाल जी। ये सारी कार्रवाई मंगनी की पार्टी से पहले पूरी हो जानी चाहिए। जी बहुत अच्छा। थैंक यू वकील साहब। गुड नाइट टू यू मैडम। अरुण। मैडम, वो आपने बुलाया था? हाँ, देखो ये कार्ड्स। कार्ड्स? तुम्हारी और सीमा की मंगनी के। जी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? यही ना मुझे है। अरुण, अब मैं बहुत दिनों जीने वाली थोड़ी हूँ। सारा शहर आएगा तुम्हारी मंगनी में। रवि और कामिनी की शादी तो ना कर सकी मैं। अगर मेरे सामने तुम दोनों एक हो गए तो लगेगा थोड़ा सा प्रायश्चित कर लिया मैंने।
तुम दोनों में मुझे ऐसा लगता है जैसे रवि और कामिनी मिल गए हैं। गॉड ब्लेस यू। तो फिर तुम क्या कहते हो? हमें हमें क्या करना चाहिए? ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। मैंने बड़े से बड़े चालाक आदमी को दाव दिया है, लेकिन इस औरत की मासूमियत को धोखा देना मेरे बस का नहीं है। हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहते हो। गलत, बिल्कुल गलत। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल वैसे ही बातें कर रहे हैं जैसी इन्हें करनी चाहिए। इन्हें अभी तक करोड़ों की जायदाद दिखाई दे रही है। ठीक है अंकल, लेकिन कहीं तो कोई शराफत। शराफत की सोल एजेंसी आप दोनों के हाथ में नहीं है। बड़े जमीर जागे आप दोनों के। ये सब छोड़ के जाना चाहते हैं, जाइए, चले जाइए। मगर ये सोचा है कभी कि अगर उस औरत को पता चल गया कि आप दोनों फ्रॉड थे तो वो जिंदा रहेगी या मर जाएगी? तो फिर क्या चाहते हैं आप? क्या करना चाहिए हमें? कुछ नहीं, बस इतना समझ लो कि अब अगर कोई जाएगा तो वो सिर्फ मैं। लेकिन ये झूठ उस औरत की जिंदगी के आखिरी पल तक तुम दोनों को निभाना होगा। तुम्हें उसकी दौलत नहीं चाहिए ना, सही, कोई बात नहीं। मेरी जवानी के जमाने का एक बहुत मशहूर गीत है, शायद सुना होगा। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो बुले शाह ये कहता, पर प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, इसमें ईश्वर रहता। सुना है ये गीत? अब तुम दोनों यही रहो। अगर शराफत है तो इसी में है। आपको पूरा यकीन है ये बात खुलेगी नहीं? कैसे खुलेगी? कौन बता सकता है उनको ये बात? बलवंत अंकल। हेलो। हाय, कैसे हैं आप? व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। अरे भी कहाँ हो इतने दिन से? ये तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं आंटी से मिलने चांदीपुर भी आई थी, मगर उन्होंने कहा कि आप है ही नहीं। ओ, दरअसल क्या है कि मैं एक बहुत जरूरी काम के सिलसिले में। अब आंटी की तबीयत कैसी है? क्यों, नहीं क्या हुआ? कम ऑन बलवंत अंकल, मैं कोई गैर थोड़ी ना हूँ। देवदास ने मुझे सब बता दिया है। किसने सब कुछ बता दिया? देवदास ने आंटी की दिमागी हालत के बारे में। हसमुखलाल जी, पार्टी का सारा इंतजाम हो गया ना? आप निश्चिंत हो जाइए मैडम, मैं आपका पुराना नमक हलाल हूँ। सब कुछ ऐसी धूमधाम से होगा। क्या हुआ? बाबा, आओ बलवंत आओ। मुबारक हो मैडम। तुम्हें भी मुबारक हो बलवंत, तुम्हें भी मुबारक हो। तुम तो सीमा के अंकल हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारा जी खुश कर दिया। विल्सन, ये फ्लावर्स बाहर रखो। मैडम। हाँ? बहुत ही सही वक्त पर पहुंचे हो तुम। आप तो जानती है मैडम, मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है। बच्चों से मिले? बच्चों से मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। बलवंत, तुम नहीं आते तो एक कमी रह जाती। खैर, एक कमी तो फिर भी रहेगी। इस शादी में ना रवि है ना कामिनी।